नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय। दिसंबर 2025 में धनु राशि और धनु लग्न के लिए कैसा जाएगा? चलिए आज इसको समझते हैं। अ, आपका मुख्य बिंदु इस पूरे मंथ का वो है पहला तो धनु का स्वामी जो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, वो 5 दिसंबर को वक्री होके मिथुन में आएंगे। मंगल 7 दिसंबर धनु में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु में प्रवेश करेंगे। शुक्र 20 दिसंबर धनु में प्रवेश करेंगे। बुध 29 दिसंबर को धनु में प्रवेश करेंगे। यानी ये महीना में आपका महीना के अंतिम में त्रिग्रही योग होगा। अ, त्रिग्रही नहीं, चतुर्ग्रही योग होगा। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, और आपका जो राशि स्वामी है या लग्नेश है, वो चले जाएंगे थर्ड हाउस में। काफी अच्छा रहेगा। यानी महीने के मध्य में आपके लग्न में सूर्य मंगल शुक्र बुध की युति चतुर्ग्रही योग बन रही है। मध्य से ही स्टार्ट हो जा रहा है अंतिम तक। ये आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव और आपके वाइटलिटी यानी जीवनी शक्ति पे काफी असर देने वाला है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि जीवनी शक्ति में काफी बल मिलेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ विषयों पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है क्योंकि कुछ मिली-जुली प्रभाव भी है। चलिए इन डिटेल्स में एक-एक करके समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो करियर। करियर में आपका अगर 1 से 15 दिसंबर की बात करें तो 1 से 15 दिसंबर करियर के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। मेहनत भरा रहेगा, पर आपके कामकाज का दबाव भी अधिक होगा। और प्राथमिक तरीके से थोड़ा लग सकता है कि आपकी जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस हो रहे हैं, वो काफ़ी धीमी गति से हो रही है। बट ये सही अल्टीमेट सही नहीं है। प्रगति शुरुआती दौर पे थोड़ा-सा धीमी लग सकती है, लेकिन अ, आगे चल के ये बढ़ जाएँगे। आपकी प्रगति पे विस्तार होगी और प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट्स हैं, उसमें आपको कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। ये महीना थोड़ा-सा बिल्कुल आपको सचेत रहना है, दिसंबर महीना। अ, अगर मैं बदलाव की बात करूँ तो 7 दिसंबर के बाद मंगल का आपके लग्न में आ जाने से आपको असाधारण ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपकी जीवनी शक्ति में काफ़ी पहल देगा। चीज़ों को टालने की बजाय तेज़ी से एक्शन लेने की प्रयास करेंगे और ज़िम्मेदारी के साथ आप कार्य को पूरा कर पाएँगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के गोचर से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा और आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संयोग बहुत ज़्यादा बन रहा है। अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में आपको प्रमोशन का सामना प्रमोशन आपको मिल सकता है या प्रमोशन का सामना करना पड़ेगा। प्रमोशन आपको मिलने की चांसेस है। जो बिज़नेस वाले लोग हैं, ये तो गया आपका जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके लिए जो बिज़नेस के हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको एक नया बाज़ार की जो तलाश थी इतने दिनों से, वो बाज़ार की तलाश आपकी खत्म होगी
और आपको नया बाजार जो है मिलेंगे। अपनी विचारधारा से ग्राहकों को प्रभावित करने का समय है ये आपका लिए। और आप प्रयास करें, आ, मतलब किसी ना किसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली, या आपके जो रिस्क लेने की जो एटीट्यूड है उसका यूज करें, और रिस्की एक्सपेंशन करने की जो है मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। चलिए समझते हैं आपकी आर्थिक स्थिति को। अ, आपके भाग्यों का साथ मिलेगा और लाभ के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत भी बन सकते हैं। निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो कोई नया एमएसएमई सेक्टर में आप अपना लाख आजमा सकते हैं। और जिसमें आप अपनी निजी संपत्ति का निवेश करके आप अच्छा एक अर्निंग का स्रोत खोज पाएंगे। जीवन साथी की थोड़ा सा सलाह ले और जीवन साथी को पार्टनर भी बना ले। उनके सहयोग से भी धन की व्यवस्था करके आप अगर उचित तरीके से एमएसएमई में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके लिए समय काफी अच्छा है। आपको एक एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। दोनों लग्न और दोनों राशि वाले लक्सारियस गुड्स की तरफ आपकी तवज्जो जाएंगे। आपको अपनी विलासिता की तरफ खर्च करने के मन करेगा। कोशिश करिए खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल करके, अगर आप इसमें निश्चित रूप में कुछ निवेश कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खर्च को थोड़ा सा कम करिए, खास करके मंथ के एंडिंग में, मतलब जैसे न्यू ईयर हो गया, उससे पहले क्रिसमस हो गया। अ, इस दौरान आपके अतिरिक्त खर्च होने के चांसेस बहुत हैं। तो मैं कहूंगा कि मतलब 20 दिसंबर के बाद से जो खर्च में अधिकता देखने को मिल रही है, वो उस पे आप थोड़ा सा लगाम कर कसने की कोशिश करें। तो और वो पैसा आप निवेश करें। अगर आप अपनी कोई एमएसएमई सेक्टर में निवेश ना कर पा रहे हैं तो एसआईपी वगैरह करके भी आप उसको निवेश करिए। आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए समझते हैं आपके सांसारिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ कैसा रहेगा। गुरु जैसे ही वक्री हो रहे हैं 5 दिसंबर से, और आपका जो साझेदारी वाला वक्री होने से अ, कई सारे महत्वपूर्ण रिश्तों का आपको समीक्षा करना पड़ेगा। आपके सभी महत्वपूर्ण रिश्तों की समीक्षा आपको गुरु वक्री गुरु करवा लेंगे। इस समय आपका जीवन साथी या पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का टाइम है। विश्वास को मजबूत करने के टाइम है। और रिश्तों के मूल सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की ये समय है। आप अभी तक अगर आपके अंदर कोई शक था, कोई डाउट था, आप अपने जीवन साथी की तरफ वो डाउट जो है क्लियर करने का टाइम आ गया। कभी कभी क्योंकि आप थोड़ा सा इमोशनल होने की वजह से कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। और आपको ये गलत डिसीजन से अभी बचना पड़ेगा। ये आपके लिए राइट टाइम है कि आप चीजों को थोड़ा सा अ, उम, ये करें, तदंत करें उसका। आपको क्या बोले हम, मूलभूत चीजों को समझने की प्रयास करें। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी में कोई कसूर नहीं है, या वो कोई दोषी नहीं है। आपको अभी तक जो गलतफहमी में आप जी रहे थे, वो गलतफहमी आपका दूर करने का टाइम आ गया है। 20 दिसंबर के बाद लग्न में जैसे ही आपके शुक्र का गोचर
शुक्र का गोचर होगा तो आपका आकर्षण रोमांटिक या रोमांटिज्म की तरफ बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपकी सामाजिक सक्रियता भी बढ़ जाएंगी। अगर अविवाहित लोग हैं, अविवाहित व्यक्ति जो है, उनकी विवाह तो तय होने की अच्छा संयोग बन रहा है। ये महीना धनु लग्न धनु राशि दोनों के लिए एक अच्छा समय है। मंथ के अंत में आपका शादी का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में कई सारे आपको मांगलिक कार्य या मांगलिक आयोजनों का आपको उसके साथ जो है रहना पड़ेगा। मांगलिक कार्य घर पे होंगे और उसका आयोजन भी आपको ही शायद करना पड़ सकता है। घर का माहौल भी आपका बहुत ज्यादा खुशनुमा होने के चांसेस है। एक और सजेशन मैं दूं तो इस वक्त कोशिश करिए आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, उन बिगड़े हुए रिश्तों को जो है ना आप काफी हद तक सुधारने के प्रयास करिए। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने के चांसेस है। उनके साथ जो है ना कोई एक फेस्टिवल मूड में रहने की इच्छा होगी आपको। और परिवार जो बेसिकली देखिए, धनु धनु का मतलब है परिवारवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्ति। आपकी आइडियोलॉजी जो है ना वो फैमिली ओरिएंटेड है। तो ये टाइम है कि आप अपने छोटे भाई बहन या आपके परिवार से जो रिश्ते कुछ दिन पहले जो बिगड़ गए थे, वो रिश्तों पे आप सुधार लाए। और इस महीना में आप अपने परिवार की जो बेसिक बुनियाद है उसको मजबूत कर लें। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हम्म, ये लग्न में ग्रहों की युति से आपकी एनर्जी में काफी बढ़ोतरी होगी, मन सक्रिय रहेगा और स्पिरिट भी काफी हद तक बेटर होंगे। मंगल के लग्न में होने से क्रोध और जल्दबाजी बढ़ सकती है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपको गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। इसका अगर उपाय बोलूं, रेमेडीज, तो आपको जैसे शिव तांडव स्तोत्र का जप करना, नियमित जो आपका शेड्यूल है दिनचर्या उसको ठीक ठाक रखना, मतलब योगा प्राणायाम इत्यादि का इसका अभ्यास करना। और सबसे बड़ी बात है आपको नींद, पर्याप्त नींद होना जरूरी है आपके लिए। क्योंकि पर्याप्त नींद आपको इस परिस्थिति से काफी उभरने में मदद करेंगे और आपके स्वास्थ्य को सुधारने में काफी हद तक सहायक होगी। शिक्षा की बात करें तो छात्रों छात्राएं के लिए महीना बहुत अनुकूल है। प्रतियोगी जितनी परीक्षाएं, रचनात्मक अगर जो विषय है या उच्च शिक्षा की प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा थी, वो सारे प्रयासों में आपको सफलता मिलेंगी। लग्न में ग्रह की उपस्थिति से प्रेरणा और प्रदर्शन में वृद्धि होगी। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी शैक्षणिक सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। वक्री गुरु आपको पुराने ज्ञान को दोहराने या लंबे समय के शैक्षणिक लक्ष्यों की समीक्षा करने में मदद करेंगे, जिससे आपकी मानसिक स्पष्टता चरम पर होगी। ये आपके लिए काफी उत्तम टाइम है। अभी तक आपने जो शैक्षणिक स्तर पे जो गलतियां की है उसको सुधारने का वक्त आ गया है। अगर मैं कंक्लूशन में सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूं कि 2025 धनु राशि धनु लग्न के लिए अत्यधिक ऊर्जा और परिणाम मूलक महीना रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और क्रोध से बचें तो आपकी सफलता आपको मिल जाएंगे। 16 दिसंबर के बाद आपका आत्मविश्वास जब शिखर पर होगा,
जिसका उपयोग आप करियर और सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में मदद, तो माने बढ़ाने में यूज करेंगे, उस समय सिर्फ और सिर्फ आत्मनियंत्रण करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इस महीना में आपको कुछ स्पेसिफिक उपाय करेंगे तो आपको अ, आने वाले समय आपके लिए और बेटर होगा। वह है सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को रोज सुबह जल देने की प्रयास करें ताकि आपके प्रभाव और सम्मान में बढ़ोतरी हो। गायत्री मंत्र का जप करें जो कि बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में आपकी बढ़ोतरी करेगी। थैंक यू। धन्यवाद। ये धनु राशि और धनु लग्न के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा, इसका एक छोटा सा अवलोकन करने की कोशिश की हमने। एक रिक्वेस्ट है, आपको ये मंथ के अंत में कितना सटीक लगा, वो थोड़ा सा प्लीज कमेंट करके बताएं। आपकी बड़ी विनम्रता से आपको मैं निवेदन ये है कि ये रिसर्च कर रहा हूँ और इस पे गोचर का, देखिए गोचर का जो नॉर्मल जैसे जो सिस्टम्स होते हैं उससे थोड़ा सा अलग आके, अलग हट के एक नई चीजों का जो है वो खोजबीन हो रखी है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके आप अपना जरूर अपनी मत दें, कितना परसेंट तक आपको ये सही लगा। थैंक यू। हरि ओम नमः शिवाय। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो अगर पसंद है तो आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। 2026 का सारे लग्न और राशि के वीडियोस आएंगे बहुत जल्दी, तो कृपया थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन को दबा दीजिए और बाकी आपकी मर्जी। थैंक्स। थैंक यू। हरि ओम नमः शिवाय।